वासु बहुत एक्साइटेड था। 7th ग्रेड का पहला दिन था। वो अपने क्लासरूम में गया अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसने एक नई गर्ल को देखा। उसके बाल बहुत सुंदर, लंबे और काले थे और आंखें चमकदार और क्यूरियस थीं। उसका नाम राधा था और वो अकेली बैठी थी। वासु बार बार राधा को देखे बिना नहीं रह पाता था। वो उसके शांत स्वभाव और प्यारी सी स्माइल से अपनी तरफ खिंचा चला गया। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। ये एक अजीब नया एहसास था, घबराहट और एक्साइटमेंट का मिश्रण। क्या यही लोग क्रश कहते हैं? वासु एक शर्मीला लड़का था। उसे नहीं पता था कि राधा से कैसे बात करनी है। उसने दूर से ही उसे एडमायर करने का फैसला किया। शायद एक दिन उसे उससे बात करने की हिम्मत मिल जाए। दिन हफ्तों में बदल गए। वासु ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। जब भी राधा आसपास होती थी, उसके साथ अच्छी चीजें होने लगती थी। जब राधा उसके पास बैठी थी, तो उसने सरप्राइज मैथ टेस्ट में अच्छा स्कोर किया। जब वो स्टेज पर जाने से पहले राधा ने उसे स्माइल दी, तो उसने इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन जीत ली। वासु मानने लगा कि राधा उसका लकी चार्म है। जब भी वो पास होती थी, उसे खुशी का एहसास होता था। वो स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहने लगा, बस राधा के साथ एक ही क्लास में रहने के लिए। वो अपने वॉलेट में उसकी एक छोटी सी पिक्चर रखता था, एक ऐसा सीक्रेट जो उसने किसी से शेयर नहीं किया था। वो जानता था कि ये बेवकूफी थी, लकी चार्म्स पर यकीन करना, लेकिन वो अपनी गुड फॉर्चून को राधा की मौजूदगी से जोड़े बिना नहीं रह पाता था। ये उसका छोटा सा सीक्रेट था, एक बिलीफ जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाता था। साल गुजर गए। वासु और राधा क्लासमेट्स रहे। वो 7th से 10th ग्रेड तक सेम क्लास में थे। वासु ने दूर से ही राधा को एडमायर करना जारी रखा। उसने उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स और उसके ड्रीम्स के बारे में जाना। उसने कभी राधा को अपने दिल की बात नहीं बताई। उसे रिजेक्शन का बहुत डर था। उसे उनकी फ्रेंडशिप खराब करने का भी डर था, हालांकि वो सच में फ्रेंड्स भी नहीं थे। वो उनकी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग को चेरिश करता था। जिस तरह से क्लासरूम में उनकी नजरें मिलती थीं, जिस तरह से जब उनकी नजरें मिलती थीं, तो वो उसे स्माइल देती थी। वासु को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। रिसेस के दौरान एक शेयर्ड जोक, एक डिफिकल्ट असाइनमेंट के दौरान मदद का हाथ, लाइब्रेरी में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन। ये मोमेंट्स उसके लिए प्रेशियस थे, मोमेंट्स जो राधा के लिए उसकी साइलेंट एडमिरेशन को बढ़ाते थे। 10th ग्रेड का अंत बहुत जल्दी आ गया। जैसे ही वासु और राधा एडल्टहुड की दहलीज पर खड़े थे, उनके मन में एक उदासी छा गई। वे अलग अलग रास्ते पर जा रहे थे, अपने अपने जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। वासु जानता था कि वो राधा को अपनी फीलिंग्स बताए बिना नहीं जाने दे सकता। उसने उसे स्कूल गार्डन में अकेली बैठी हुई पाया। वो सोच में डूबी हुई थी। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और उसके पास पहुंचा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राधा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से जरा ही ऊपर थी। मैं बस इतना कहना चाहता था। शब्द उसके गले में अटक गए। आखिरी मोमेंट पर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने अलविदा कह दिया और कांटेक्ट में रहने का प्रॉमिस किया। सेक्शन 5, अ न्यू चैप्टर। स्कूल छोड़ना बिटर स्वीट था। वासु को हर दिन राधा को देखने की कमी खलती थी, लेकिन वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसने एक अलग सिटी के कॉलेज में एडमिशन लिया। उन नए एक्सपीरियंसेस को लेकर एक्साइटेड था जो उसका इंतजार कर रहे थे। कॉलेज लाइफ गतिविधियों से भरी हुई थी। वासु ने खुद को अपनी पढ़ाई में लगा दिया, कुछ बनने की ठान ली। उसने नए फ्रेंड्स बनाए, नए हॉबीज एक्सप्लोर किए और नए पैशंस की खोज की। उसने अपनी न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय किया, घर से दूर रहने का थ्रिल, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलने का एक्साइटमेंट के बावजूद वासु को यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कुछ कमी है। उसे राधा की शांत मौजूदगी की कमी खलती थी, उसकी प्यारी सी स्माइल की, जिस तरह से वो उसे शांत करती थी। उसने रियलाइज किया
कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स कम नहीं हुई थी, जरा भी नहीं। सेक्शन 6, कॉलेज लाइफ। कॉलेज की जिंदगी उसके स्कूल के दिनों से बिल्कुल अलग थी। वासु ने खुद को अलग अलग बैकग्राउंड के एम्बिशियस, ड्रिवन लोगों से घिरा हुआ पाया। उसने इस नए माहौल को अपनाया, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और पोएट्री लिखने में भी हाथ आजमाया। वो अपनी एकेडमिक्स में आगे निकल गया। उसके शार्प माइंड और डेडिकेशन ने उसके प्रोफेसर्स और पीयर्स का रिस्पेक्ट कमाया। उसने हिस्ट्री के लिए एक पैशन की खोज की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए, एंशिएंट टेक्स्ट्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स पढ़ने में। उसके फ्रेंड्स अक्सर उसके स्टूडियस नेचर का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वासु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एक प्लान था। वो खुद को कामयाब बनाना चाहता था, अपने चोजन फील्ड में सक्सेस हासिल करना चाहता था। उसे लगा कि तब ही वो राधा के प्यार के काबिल होगा। सेक्शन 7, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। जैसे जैसे वासु कॉलेज में आगे बढ़ता गया, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती गईं। वो एक हिस्टोरियन बनने का, दुनिया घूमने का, पास्ट के खोए हुए सीक्रेट्स को उजागर करने का सपना देखता था। वो खुद का नाम बनाना चाहता था, दुनिया पर अपनी पहचान छोड़ना चाहता था। लेकिन इन एम्बिशियस ड्रीम्स के नीचे उसके दिल में एक साधारण सी चाहत थी, राधा से दोबारा मिलना। वो अक्सर उसके बारे में सोचता था कि वो क्या कर रही होगी। उम्मीद करता था कि वो खुश होगी। उसने इमेजिन किया कि उनके रास्ते किसी दिन फिर से मिलेंगे, लेकिन इस बार वो एक बदला हुआ इंसान होगा, एक ऐसा इंसान जो उसके प्यार के काबिल होगा। राधा के लिए उसकी फीलिंग्स उसकी जिंदगी में एक ड्राइविंग फोर्स बन गई थी, एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने की एक साइलेंट मोटिवेशन। वो मानता था कि अगर उसने काफी मेहनत की, अगर उसने अपने गोल्स अचीव कर लिए, तो वो आखिरकार अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के काबिल हो जाएगा, एक गोल्स का साथी। सेक्शन 8, अ प्रॉमिस टू कीप। वो अपने साइलेंट प्रॉमिस की यादों को संजोए हुए था। अनकहे शब्द हवा में भारी थे। एडल्टहुड की कगार पर खड़े दो लोगों के बीच एक शेयर्ड सीक्रेट। वो इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि राधा को भी याद होगा। उसने इमेजिन किया कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही है, अपने चोजन फील्ड में आगे बराज रही है, जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो अपने स्कूल के दिनों के उस शर्मीले लड़के को नहीं भूली होगी, उस लड़के को जिसने इतने लंबे समय से उसे दूर से एडमायर किया था। वो जानता था कि यह बहुत मुश्किल था। साल गुजर चुके थे और लोग बदल जाते हैं। वो बदल गया था। क्या वो उस आदमी को पहचानेगी जो वो बन गया था? क्या उसके दिल में अब भी उसके लिए जगह होगी? सेक्शन 9, फियर ऑफ द अननोन। रिजेक्शन का डर वासु की जिंदगी में एक कांस्टेंट शैडो था। वो उसे अपने स्कूल के दिनों से अपने साथ लेकर चल रहा था। राधा को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने और इंडिफरेंस या उससे भी बदतर पिटी मिलने का डर। उसे चिंता थी कि कहीं वो उसे याद भी न कर रही हो। क्या होगा अगर वो आगे बढ़ ही क्या चुकी है? क्या होगा अगर उसे कोई और मिल गया है? इस ख्याल ने उसके मन में जलन पैदा कर दी, एक ऐसा एहसास जिसे उसने जल्दी से दूर कर दिया। उसने रियलाइज किया कि उसका डर इनसिक्योरिटी से उपजा था। उसे विश्वास नहीं था कि वो राधा के लिए काफी अच्छा है। अभी नहीं, उसे खुद को साबित करना था, सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को भी। वो मानता था कि सक्सेस उसे वो कॉन्फिडेंस देगी जो उसे अपने फियर्स का सामना करने के लिए चाहिए। सेक्शन 10, द फ्यूचर अवेट्स। जैसे ही वासु अपने ड्रीम्स की दहलीज पर खड़ा था, नए कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था, उसके विचार राधा की ओर चले गए। वो जानता था कि सालों पहले किए गए साइलेंट प्रॉमिस को निभाने का समय आ गया था। उसने एक हद तक सक्सेस हासिल कर ली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो एक इंसान के तौर पर ग्रो कर चुका था। वो शर्मीला, इनसिक्योर लड़का नहीं था जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरता था। वो अपने दिल में करेज और होप के साथ
फ्यूचर का सामना करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि राधा को ढूंढना आसान नहीं होगा। साल गुजर चुके थे और वे दोनों अपनी अपनी राह पर निकल चुके थे, लेकिन वासु उसे ढूंढने के लिए डिटर्मिन था। अहम बहिम ईटन टाम्र था, उसे ये बताने के लिए कि वो कैसा महसूस करता है, ये देखने के लिए कि क्या उनकी राहें एक बार फिर से मिलने वाली हैं। ये उसका खुद के साथ, उनके शेयर्ड पास्ट के साथ और एक साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के साथ एक कर्ज था।